विजानन् एव सत्यम वदति। इसे निश्चय जो व्यक्ति विज्ञानवान होता है वही यथार्थ कथन कर सकता है, नहीं तो अयथार्थ को यथार्थ समझ करके असत्य को सत्य समझ कर ही कई लोग बोला करते हैं। न च तत् सत्य विज्ञानम अविजिज्ञासितम अप्रार्थम ज्ञायते, और उस सत्य का विज्ञान भी बिना विजिज्ञासा किए बिना प्रार्थना किए कोई जान नहीं सकता है। इसलिए उस जिज्ञासा को नारद के अंदर पैदा करने के लिए संत कुमार जी कहते हैं विज्ञानम ते विजिज्ञासा विधि। इसलिए विज्ञान ही विजिज्ञासितव्य है, जानने योग्य तत्व है, उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। तब नारद जी कहते यदि एवं विज्ञानम भगवो विजिज्ञासिति, हे भगवान यदि ऐसा है फिर तो मैं विज्ञान को या सम्यक प्रकार से जानना चाहता हूं। इस प्रकार से जो सत्य और विज्ञान के बीच कार्य कारण भाव जो तय किया, सत्य का कथन के प्रति विज्ञान ही कारण है, यही न्याय उत्तरोत्तर सदी में लगाना है। इसलिए टीका में कहा है सत्य वदनम प्रति सत्य विज्ञान से यथा कारणत्व मुक्तम तथा पूर्व से उत्तरम उत्तरम कारणत्व दृष्टमिति अतिदिशित एवं इत्यादि। सत्य वदन के प्रति सत्य विज्ञान कारण, उसी प्रकार पूर्वोत्तर सत्य विज्ञान के प्रति सत्य का मनन कारण है, असत्य का मनन के प्रति इस प्रकार के सत्य के जो श्रद्धा, सत्य के प्रति श्रद्धा, सत्य की श्रद्धा के प्रति सत्य में निष्ठा, और निष्ठा के प्रति कृति, कृति के प्रति सुख, असुख ही भूमा है, अंत में मूल कारण में पहुंच जाएंगे। इसलिए कहते एवं भाषिका सत्यादि नाम च उत्तरोत्तराणाम करोति अंतानाम पूर्व पूर्व हेतुत्व व्याख्या। इसलिए सत्यादियों के प्रति उत्तरोत्तर जितने भी हैं वे सब कैसे हैं, करोति पर्यंत वाले जितने भी हैं पूर्व पूर्व के प्रति उत्तरोत्तराणाम हेतुत्व व्याख्या। पूर्व पूर्व के प्रति उत्तरोत्तरों के अंदर हेतुत्व का व्याख्यान कर लेनी चाहिए। स्वयं बताएंगे किंचित। यदा वै मनुते अथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्ते विजानाति मतिस्ते विजिज्ञास्तव्येति मतिम भगो विजिज्ञासेति। जब पुरुष मनन करता है तभी वह विशेष रूप से उसको जानता है। जिस चीज को का मनन सम्यक प्रकार से नहीं होता है तो उस वस्तु का विशेष रूप में ज्ञान भी नहीं होता। क्या कोई भी लौकिक पदार्थ भी क्यों न हो, फिर तो भूमा रूपी आत्मरूपी पदार्थ तो कहना ही क्या है, लौकिक पदार्थों को भी मनन किए बिना उस वस्तु का सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, नहीं? और नहीं तो फिर ठगे जाते हैं। चले जाओ दुकान में से, हाँ ये चीज दे दो, जो दिया उस उठा के ले आए, देखते हैं नहीं। वो कोई एक्सपायर डेट वाला दे दिया पुराना 4 साल पहले, आपको क्या मालूम, आप तो उठा के ले आए, खा लिया, बीमार हो जाओ। हमेशा खाने पीने से पहले उसके जो मैंने पैसे की डेट देखनी चाहिए, कब निर्माण। जो खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके पैकेट में तारीख देखिए कब का है, कितनी पुरानी। अम्माई लोग जाती हैं तो बहुत ही दिमाग उसका भी खा करके तब आती है, ऐसे नहीं आएगी। बाद में बिस्कुट खाएगी, पहले उसकी दिमाग खाएगी। कब का है, कौन सी कंपनी का, ये कैसा, वो कैसा, वो कंपनी का कितना है, ये इतना फर्क कैसा हो गया, ये भी वही, ये भी वही, दुनिया भर वो उसके अगले को चाट दे। मैंने उनकी चिंतन मनन करते हैं, हर वस्तु का जब मनन करके तब है। कपड़े की दुकान में तो वो बैठ जाए तो बस हो गए, सारे कपड़े नीचे आ जाते हैं जितने चल रहे हैं, और फिर भी उनकी चैन होती ही नहीं, यार रिजेक्ट करके चल देते। कोई कोई और देती दे आ जाती, चलो भाई इतना हमने पटकवा दिया तो चलो एक आध टुकड़ा ले लो बेटा, लेकिन वो परखे बिना लेंगे नहीं कोई भी चीज को। ये उनके स्वभाव है, और मनुष्य पुरुष का स्वभाव है उठपटांग है, ये थोड़ा इस मामले में परखने की बुद्धि है नहीं, जो है उठाया और चल दिया सीधे, नन्नो नच करते नहीं। शास्त्र में पुरुष नन्नो नच करता है, स्त्री की दिमाग चलती नहीं है। लेकिन लोक व्यवहार में जिस प्रकार से वहां पर परखना होता है, वैसे ही हर वस्तु का जैसे परख के ही समय प्रकार से जाना जा सकता है।
ये तो आत्म तत्व का चिंतन है। यहाँ तो बिना मनन किए आप वस्तु के यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकते। मनुते यदा वही मनुते अथ विजानाति, तभी जाकर के वह विशेष रूप से जानता है। मनन के बिना कोई भी किसी वस्तु को विशेष रूप से नहीं जानता, किंतु मनन करके ही जानता है। नामत्व न अमत्व विजानाति मत्वैव विजानाति। ये मनन के बिना कोई किसी वस्तु के विषय में जान ही नहीं सकता, अतः मनन करके ही वास्तव में जानता है। इसलिए मतिस्तु जिज्ञास्तव्य, इसलिए मति भी कैसे होती है, उसका भी कारण क्या है, इसको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। सत्य को बोलने के लिए सत्य का कारण क्या था, विज्ञान को जानना। सत्य को जानने का मतलब क्या, सत्य के कारण को जानना। सत्य के स्वरूप को जानने के पीछे उसके कारण में जाना पड़ता है। जैसे घट को जानो का मतलब क्या है, घट के कारण तक पहुंचना पड़ेगा, तब उसके यथार्थ स्वरूप समझ में आएगी। यानी कि बाह्य और स्वरूप को ग्रहण होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए सत्य को जानना है तो उसका सत्य का कारण तक पहुंचाते हैं। सत्य का कारण क्या था, वस्तु के यथार्थ विज्ञान। और वस्तु के यथार्थ विज्ञान कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या है, तो उसके लिए कारण में पहुंचे आप। कि कोई भी कार्य है उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है, उसका कारण ही होता है। इसलिए आप मति को जानो का मतलब क्या, उसके कारण को जानो, उसके वास्तविक स्वरूप को जानो। मतिस्तु जिज्ञासा थी। इसे मति जो मनन है इसी का ही सम्यक प्रकार से जानना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, फिर तो मैं मति को इस सम्यक प्रकार से जानना चाहता हूं। यदा वै मनुत इत्यादि भाष्यकार की पंक्ति देख रहे हैं। मतिर मननम तर्क मंत्रीय विषय आदर। मति का मतलब मनन, मनन का अर्थ कर दिया तर्क। तर्क में भी कुतर्क नहीं, जो मंत्र विषय में एक आदर विशेष को पैदा करने योग्य तर्क। विज्ञान यत्न साध्य है, वही यत्न का साधन बताने के लिए आपको बता रहे उसमें आदर होना चाहिए। किस चीज का विशेष रूप जानना चाहेंगे, उसका मनन करना चाहते हैं, तो उसके प्रति पहले आदर होनी चाहिए। बिना आदर भाव का मनन होगा नहीं। यदि पहले से आपको उस वस्तु के प्रति उपेक्षा भावना आ गई तो मनन क्या करोगे उस वस्तु का। अरे तो वेदांत ऐसे बोलते रहते हैं, अद्वैत ब्रह्म कुछ नहीं है, ऐसा ही है। यदि आपने अनादर कर दिया फिर क्या आप ब्रह्म तत्व का चिंतन करो। जिस वस्तु विषय के विषय में आपकी उपेक्षा भावना हो जाता है या द्वेषी भावना होती है, तो उस वस्तुओं के प्रति आप कभी मनन नहीं कर सकते। मनन उसी का होगा जिस वस्तु में आपके अंदर आदर। द्वेष में भी किंचित हद तक हो सकता है, क्योंकि उसमें उतना आदर दिया है आपको। ये मेरा द्वेष का विषय है, इसको मैं मार के छोड़ूंगा, अंदर पकड़ में आ गया तो मैं मार के छोड़ोगे। लेकिन उपेक्षा एक ऐसा चीज है जिसमें जो है ना प्रवृत्ति है, नहीं। अतः मनन के प्रति प्रवृत्ति भी नहीं हो सकता, विज्ञान का निश्चय नहीं हो सकता, सत्य वदन भी वो नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं मंत्र विषय में आदर ही वास्तव में तर्क का स्वरूप होना चाहिए। यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते ना श्रद्धन मनुते श्रद्धदेव मनुते श्रद्धात्व विजिज्ञासवेति श्रद्धां भगवो विजिज्ञासेति। कहते हैं श्रद्धा जब होती है तभी जाकर व्यक्ति उस वस्तु का मनन करता है। और जो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है वह व्यक्ति किसी विषय का मनन नहीं कर सकता। अश्रद्धन न मनुते श्रद्धदेव मनुते। इसलिए श्रद्धा ही मनन का मूल स्वरूप है, कारण रूप है, क्योंकि उसके बिना मनन होता ही नहीं। अगर श्रद्धा को विशेष रूप में जानने की इच्छा करो तब वो कहते हैं भगवान फिर श्रद्धा का विशेष स्वरूप क्या है वो आप मुझे बताइए, वही मैं जानना चाहता हूँ। आस्तिक की बुद्धि श्रद्धा प्रसिद्ध है। आस्तिक की बुद्धि श्रद्धा, क्योंकि इसके बिना वस्तु की अस्तित्व को स्वीकार किए बिना वस्तु का मनन कैसे करोगे। अलीक वस्तु का कोई मनन नहीं कर सकता। बंध्या पुत्र का चिंतन करें या रज्जु सर्व का चिंतन करने के प्रयास करें तो कौन करेगा। जो अलीक पदार्थ है जिसका अस्तित्व आपने स्वयं इनकार कर दे, नेदम रजतम कह दिया एक बार, फिर ऐसा जो कल्पित रजत का
उत्पत्ति आदि कौन कितने दाम का था, कौन खरीद के लाया था, कौन यहाँ रख दिया था उसको, ये सब कौन चिंतन करेगा? यदि आपने शीत में देखा और रजत को नेदम रजत करके निश्चय कर लिया, तो ऐसा जो अब आपका अस्तित्व बुद्धि रहित जो रजत है, अस्तित्व बुद्धि से रहित उस रजत के विषय में कोई मनन नहीं कर सकता। उसे श्रद्धा नाम की चीज नहीं, क्योंकि अस्तित्व नहीं है। अतः जो श्रद्धा नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं रहती मनन आदि उस विषय में कभी कोई करता नहीं। इसलिए रज्जु में देखा हुआ सर्प है, उसको नायम सर्प करके आपने निश्चय कर लिया। जब उसके बाद उस सर्प का जब माता कौन है, पिता कौन है, बिल कहाँ था, इसका कहाँ से कैसे आया, ये अबे गया कहाँ, ढूंढो कहाँ गया, वो पीछे लगो उसका। तो कोई ऐसा करता नहीं है, क्योंकि वो जान लिया है ये सर्प में कोई अस्तित्व नहीं है। इसे आस्तिक बुद्धि का जब तक विद्यमानता है तब तक ही उसके बारे में मनन होगा, विज्ञान होगा, और तत्संबंधी यथार्थ जो कुछ विज्ञान है उसका कथन भी व्यक्ति कर सकता है। अतएव आस्तिक बुद्धि रूपा श्रद्धा के बिना मनन आदि न होने से मूर्ति की अपेक्षा से श्रद्धा ही अधिक ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म और कारण स्वरूप है, समझो। लेकिन वो श्रद्धा ही अंत नहीं है, श्रद्धा मात्र से काम चलता नहीं। श्रद्धा भी कब होगी? श्रद्धा किसी विषय का अस्तित्व बुद्धि को भी तय करने का पीछे क्या कारण है? तदेदा वै निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति नानिस्तिष्ठन् श्रद्धाति निस्तिष्ठन् एव श्रद्धाति निष्ठात्व जिज्ञासव्याति निष्ठां भगव जिज्ञासैति। कहते ब्रह्म विज्ञान आदि के प्रति गुरु शुश्रूषा आदि ही निष्ठा है। गुरु शुश्रूषा आदि कह देते हैं इसलिए क्योंकि श्रवण आदि भी लेना पड़ेगा ना, श्रवण भी इत्यादि में ही का ना निष्ठा है। वो न हो फिर अस्तित्व बुद्धि भी नहीं आएगी। किसी वस्तु में अस्तित्व बुद्धि आने के पहले तो उसको जो है गुरु शुश्रूषा आदि कारण है, श्रवण कारण है। जैसे घट है, आपने सुना और जाना, अब तब उसको जो आपने मन हाँ ये है घट है, नहीं लगा किसी कहा नहीं पर कहा है। जब उस वस्तु की प्रति अब जब तक निष्ठा नहीं बनती है तो अस्तित्व का स्वीकार नहीं कर सकते। और निष्ठा तब बनेगा जब उस वक्ता के प्रति जिससे आप श्रवण कर रहे हो वस्तु के बारे में, उसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। जैसे एक बालक को अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, भाई बंधु मामा के प्रति रहता है भाव, इसलिए वो लोग जो जो दिमाग में घुसाते जाते हैं वो सब तो स्वीकार करते ही जाता है, करते ही जाता है। कब तक करता है? जब तक उसकी विवेक बुद्धि थोड़ी जगती नहीं। जहां विवेक बुद्धि ऐसा क्यों चालू कर देगा। पहले कभी नहीं बोलता था। लोग कहते, कई लोग आते हैं यहाँ, गृहस्थी लोग था, औकात यही कि पहले तो बच्चा इतना सीधा साधा था, और पता नहीं हर बात में ऐसे क्यों दिमाग खराब करता है। वो दिमाग खराब नहीं कर रहा है, समझ में तुम्हारी गलत है। ना पहले वो सीधा साधा था, ना अब सीधा साधा है। पहले वो अज्ञानी था, इसलिए आपको लग रहा था सीधा साधा है, और अब आप ही के रीति कुछ ज्ञानों के कारण से ज्ञानवान हो गया है, इसलिए आपको लग रहा है सीधा साधा नहीं है। पहले की सीधा साधा भाव का कारण अज्ञान था, और अब आपको जो महसूस सीधा साधा नहीं है उसका कारण है ज्ञान। तो आप ही का दिया होगा ज्ञान से वो आगे बढ़ा। किन वस्तुओं में उसको अभी भी आपके हर बात को तो काट नहीं रहा है। आप यदि कह देते हो तुम लड़की हो तो काटेगा। पहले आपने जो उसको फ्रॉक भी पहना दिया तो कोई मना नहीं कर रहा था, बच्चा था। लड़के को कुछ ही पहना दो, लड़की को कुछ ही पहना दो, कुछ नहीं बोलता। अब बड़ा होने के बाद कहो नहीं तुम लड़की है तो मानेगा वो, तुम लड़का है बोलो तो मानेगा वो, विरोध थोड़ी करेगा। जो यथार्थ आप कहोगे जिसमें उसकी आस्तिक बुद्धि बनती उस विषय में आपके प्रति निष्ठा भी करता है। आप जिन विषय में विपरीत कथन करते हो और उस प्रमाणों के द्वारा उसको सिद्ध नहीं कर पाते उसके प्रति आपके अंदर निष्ठा नहीं हो जाता है, अतः उस वस्तु को लेकर श्रद्धा नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु शुश्रूषा आदि के गुरुओं में, गुरु के वचन में, गुरुओं में जब तक निष्ठा नहीं है तब तक जो व्यक्ति के अंदर उनके अंदर कथित वस्तुओं में आस्तिक की बुद्धि श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। आज कमी यहीं पर है ना। तो गुरु जी से बार बार लोग पूछते थे कि आजकल ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं है? एक बार ऐसे ने कहा कि और अंदर से जब भी बोलते थे कहता है समय आने पर जवाब दूंगा। रोज सत्संग होता था शाम को, जब गुरु जी रहते थे आश्रम में, तो यही बोलते थे
जवाब दिया जाएगा, चिंता मत करो। फिर गुरु पूर्णिमा का दिन उन्होंने जवाब, वो जान के इसलिए टाल रहे थे, ये तो तुम्हारे केवल मामला नहीं, सारा दुनिया का मामला है, ये तो बंद कमरे में 10 चेलों के पीछे बोलने से फायदा नहीं है, इसका जवाब जो है पूरे खुले में बोलना। ये भाव रही उनकी, इसलिए उन्होंने गुरु पूर्णिमा खुले स्टेज पर जवाब देते हुए शुरू किया। द प्रॉब्लम इज फेथ, प्रॉब्लम है फेथ, तुम्हारी निष्ठा में गड़बड़ी है। निष्ठा का अभाव के कारण से गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती, उसके वचन के प्रति श्रद्धा नहीं है। ये श्रद्धा नहीं होगी तो आगे सारा मामला ठप हो गया, उन सत्य से दूर हो गए। समस्या इसमें, समस्या ये नहीं कि गुरु नहीं मिल रहे हैं आज, उन्होंने कहा ये नहीं गुरुओं के अभाव नहीं है संसार में, बतेरे गुरु पड़े हैं और गुरु लोग बेचारे मजबूर होकर मौन हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा अपने प्रवचन में, गुरु लोगों को मौन होना पड़ रहा है, कारण ये योगी कोई शिष्य नहीं आ रहा, वो क्या करे। जो माल आ रहा है ये संसार रूपी जो है क्षेत्र से, जो रॉ मटेरियल गुरु रूपी फैक्ट्री के पास आया है, वो रॉ मटेरियल इतनी घटिया है, जरा ठोक पीटो कुछ सही हो ही नहीं सकता है। क्या करो, अरे क्या करें हम, इतनी घटिया रॉ मटेरियल भेज देते हैं संसार के लोग, हम साधु लोग क्या करें। इसको कहां तक हम ठोके पीटे, कहां तक इसको सही करें, वो भाग जाएगा। समस्या दे भी है, तेरे से 36 गुरु मान के चल देते, अब क्या करें, अब कैसे हम उसको ठीक करें, आप ही बताओ। बोलो ठीक तब तो किया जाए, कल हम कुछ भी बोले, हम हर चीज सहन करके तैयार तो हो, हम ठीक होना चाहते हैं, वही नहीं, एक कटु वचन आया नहीं, वो भाग गया, तो हम ठीक कैसे करें उसको। और जब तक ऐसी चीजों को अगर गुजरेगा नहीं तो कहां से सही हो पाएगा। तो कहते जैसे मिट्टी दिशा है, अपने आप घड़ा बन जाए तो बन नहीं सकता, और क्या प्रोसेस चलता है उसमें, देखो कितना वो ठोका पिट्टी होती है उसकी, क्या दुर्दशा होता है उसका। ऐसी दुर्दशाओं को गुजरते 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 चला हुआ अंत में घड़ा बनने के बाद भी यदि कोई सत्पुरुष के हाथ में पड़ता है तो उसका जीवन सार्थक होता है। नहीं तो दारू भर के रखने वाले के पास चला जाए तो फायदा क्या उसका, कोई चना भर के रख दे घड़ा में तो फायदा क्या उसका। असली फायदा तब है ना जब उस घड़े में तुम पानी भरोगे और पानी शीतल हो जाए और वह शीतल पानी संतों की सेवा में लग जाए, तब उस घड़े का वास्तविक जीवन से यथार्थ। तो कितने रास्ते चलाओ, लेकिन फावड़ा से फोड़ा गया, उसकी असली स्वरूप पृथ्वी से अलग कर दी गई, फिर उसको ले जाके पटका गया, गधे पर लाद करके ले गए, खुद घोड़े पर चढ़ता है, घोड़ी पर चढ़ जाता है, जो शादी करना होता है, लेकिन उस मिट्टी को गधे पर ढो दिया, उठा कहीं भी पटक दे किनारे पे, सोफा पे नहीं बिठाया उसको, स्वागत नहीं हुआ उसका, वहां पर पानी डाला गया, मथा गया उसको, पैरों से जो है उसको जो अच्छी तरह से जो है ये रौन दिया गया है, फिर चक्र पर उसको घुमाया अच्छी तरह से, फिर धूप में जो सिकाया, अंत में जाकर के उसको भट्टी में पकाया, फिर बैलगाड़ी में लाद करके, कोई ऐसी कार नहीं, एक पर एक लदवा दिया, और वहां भी सड़क के किनारे कोई शोरूम नहीं दिया गया उसके लिए बेचारे को, वहां भी जो है ठोक ठोक करके उसको देखता है, किनारे रख देता है, और कोई माया गला उसको प्यार प्यार करके उसको ले जाता है पसंद करके। तो कितनी कठिन यात्रा उसकी है, तब जा करके वो कुछ बनता है और जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। तो बताओ कौन शिष्य ऐसा हिम्मत वाला है जो इतनी जो है यात्रा तय करने को तैयार है। तो कहते आप एक भी शिष्य योग्य नहीं तैयार हो रहे हैं, कैसे हम योग्य तैयार करें बताओ। ये यात्रा तय करने को कितने लोग तैयार हैं, कितने हैं शुरू से अंत तक समय प्रकार से अध्ययन करने को तैयार है। अब तक अपने पास पिछले जो 14 साल के अंदर 1000 से ऊपर विद्यार्थी आए और गए, लेकिन एक एक टीका 12-13 साल तक लगा था, एक टीका 12।
बाकी कोई टिके, चाहे जितना हम डांटे चाहे कुछ भी करे, हम आश्रमों को बदल दिए, स्थानों को बदल दिया, कैसे कैसे उसको रहना पड़ेगा, रहा हो और पढ़ा हो। केवल एक माई का लाल पैदा हुआ, वो 1000 में से ऐसे कितने हैं। इसीलिए कहना आसान होता है, लेकिन गुरु शुश्रूषा आदि से युक्त होकर के डटे रहना नहीं हो सकता है। आते हुए सत्य को कोई जान नहीं सकता, इसलिए ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। इसे यहाँ पर भाषा निष्ठा क्या है, गुरु शुश्रूषा आदि ही तत्परतन, उसी तत्परता का नाम ही निस्तिष्ठति। ब्रह्म विज्ञानाय, ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तत्परता होना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना वो ग्रहण नहीं कर सकता शास्त्र। यदा निस्तिष्ठति इसलिए कहा, जब ऐसा निष्ठावान हो जाता है तभी वह श्रद्धा करता है, और जो निष्ठावान नहीं होता कभी श्रद्धा नहीं कर सकता। इसलिए निष्ठा कोई समय प्रकार से उसका भी वास्तविक स्वरूप को तुम्हें जानना होगा। तो हमारे अंदर निष्ठा कैसे आ सकती है समझना होगा। निष्ठा का भी कारण क्या है, निष्ठा का भी वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसके अभाव सबके अंदर हो रखा है, उसके भाव उसकी उत्पत्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए जानने के लिए उसका भी कारण को खोजना पड़ेगा। तो उसका कारण क्या है, नारद जी उसे भी अच्छी तरह से जानना चाहता है। उसने कहते हैं यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठ, उसके लिए यम नियम का समय प्रकार से पालन करना पड़ेगा। निष्ठा तब पैदा होगी जब घर के अंदर रहते वक्त वह यम नियमन का पालन किया हो, तो जब गुरुकुल में आएगा तब गुरु के प्रति निष्ठा आएगी। जब घर में रहते हुए ही वह केवल विषय भोगी रहा हुआ है, यहाँ आने के बाद वो विषय सुविधाओं को ही देखेगा, और जहां विषय सुविधा मिलता है वो गुरु उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा। अन्य गुरुओं के वास्तविक जो गुरु होता है तत्व तो ज्ञान की ओर ले जाने वाले के प्रति उसकी निष्ठा कभी बन नहीं सकती है, कि जो तत्व ज्ञान की ओर ले जाने वाला गुरु होता है वह कभी भी भौतिक सुविधाओं के पीछे लगता न, आपको भौतिक सुविधा दे सकता। उसके बाद केवल ज्ञान रहेगा, ज्ञान देगा, उस ज्ञान को पहचानने की साधना दे सकता है वो, उसके अलावा कुछ उसके पास। और जो भौतिक वस्तु को चाह रहा है, वो जो चाहता है, वो क्यों चाहता है भौतिक वस्तु, क्योंकि घर में भौतिक साधनों की संपन्न रहा है वो, और उससे विरक्त होकर नहीं आया। यदि वह इंद्रियों के संयम बना रहा था तो विषयों के रहते हुए उसको उपभोग न करते हुए उससे विरक्त वैराग्य होकर आता। या करोति का तात्पर्य कर्मकांड करना नहीं है, इंद्रिय संयम। कृति इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता करणंच। भाष्यकार स्पष्ट करेंगे, कृति का मतलब इंद्रियों का संयम, चित्त की एकाग्रता करना, चित्त को एकाग्र कर देना, एकार सामर्थ्य प्राप्ति। अर्थात क्या है, देश में चित्त धारणा एकाग्र करने का मतलब वो हुआ, मैंने ध्यान की सीढ़ी तक पहुंचा हुआ व्यक्ति जो होता है वही व्यक्ति वास्तव में निष्ठा को प्राप्त करता। जिस व्यक्ति का अंतःकरण में घरवादियों में रहते वक्त ध्यान नहीं हो पाता किंचित भी, वह व्यक्ति कभी भी इस मार्ग में सफल नहीं हो सकता। इसलिए पहले वही रहते थे, सब होना चाहिए अभ्यास, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक अभ्यास सम्यक हो, तो वो व्यक्ति जब विरक्त होकर वहां से आता है उसमें स्वाभाविक रूपेण गुरु के प्रति निष्ठा चल जाएगी। वहां सेवा सम्यक करेगा, अंतःकरण सम्यक शुद्ध होगी, निष्काम कर्म में उसे संपन्न होगा, तो अतएव उसके हृदय में भक्ति जागृत होगी। भक्ति से जल में सिंचा हुआ वह अंतःकरण रूपी जो निष्काम कर्म संपन्न जो जोता हुआ खेती में जो ज्ञान का बीज गुरु बोता है, तब वह समाज में फसल को काटने में सक्षम हो जाता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यही बात को समझाने लास्ट में लाते कृति, अंतिम सीढ़ी है कृति। यदा वै करोति अत निस्तिष्ठति, ना कृत्वा निस्तिष्ठति, कृत्वैव निस्तिष्ठति, कृतिस्ते विजिज्ञास्तव्या इति, कृतिं भगो विजिज्ञासेति। यदा वै करोति अत निस्तिष्ठति, जब वह करता है, करने का मतलब इंद्रियों का संयम कर रहा है, एकाग्रता रूपी जो है ध्यान की ओर बढ़ने की जो भी जरूरत है सब कुछ कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो किया है या कर रहा है वही व्यक्ति के अंदर निष्ठा बनती है। और बिना कुछ किए ही अपने आप निष्ठा हो जाए यह तो असंभव है। अकृत्वा न निस्तिष्ठति, कृत्वैव निस्तिष्ठति।
कृतिस्त्व जिज्ञासव्या, लेकिन कृति का भी वास्तविक स्वरूप को जानो, वह व्यक्ति कब इस चीज को कर सकता है? जब वह निरति सुख को प्राप्त करना, मैंने परम विरक्त पुरुष ही कर सकता है, जो इन विशेष सुखों को परख करके परीक्षा लोकान कर्मचिता निर्वेदम माया नास्ति कृत कर देना, इसका दृढ़ निश्चय जिसके हृदय के अंदर रहता है, तार दृढ़ वैराग्यवान और निर्दिष्ट सुख को चाहने वाला जो व्यक्ति है, वही व्यक्ति करोति, वही व्यक्ति इंद्रिय संयम कर सकता है। उसी व्यक्ति के अंदर जो है एकाग्रता रूपी, चित्त की एकाग्रता रूपी जो साधना करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं जैसे जो है इसको मुमुक्षुत्व दुर्लभ का, निरतिशय सुख की इच्छा का मतलब क्या? मुमुक्षुता, और वो मुमुक्षुता दुर्लभ है ही, आचार्य शंकर के वचन से स्पष्ट है कि नहीं? मनुष्य तो दुर्लभ है, मुमुक्षु तो दुर्लभ है, अतः महापुरुष स्त्री दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं उस कृति का भी वास्तविक कारण क्या है, स्वरूप क्या है, उसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी कहते भगवो कृति में जिज्ञासा थी, मैं कृति को इस समय प्रकार से जानना चाहता, विशेष रूप में जानना चाहता हूँ। भाष्य मित्र कह रहे हैं कृति इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता करण सत्यामि तस्याम निष्ठाधीन यथोक्तानि भवन्ति विज्ञान अवसानानि, क्योंकि एतादृशी कृति का रहने पर ही निष्ठा से लेकर के विज्ञान पर्यंत सारे चीजें क्रमशः होने लगते हैं। और जहाँ विज्ञान पर्यंत क्रमशः सब हो जाते हैं आपके अंदर, तो सत्य रूप सुख जो निरतिशय है उसका अनुभव कर लोगे। यदा वै सुखम लभते अथ करोति, ना सुखम लब्ध्वा करोति, सुखम एव लब्ध्वा करोति, सुखम तु विजिज्ञास्तव्यमिति, सुखम भगवो विजिज्ञासयति। यदा वै सुखम लभते, जिस समय मनुष्य को सुख मिलता है उसी समय वह कुछ करता है। अर्थात सुख मिले बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता नहीं है, किंतु सुख मिलने पर ही करता है। इसलिए तुझे सुख का वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। सुखम भगवत जिज्ञासा। नारद जी कहते भगवान मैं तो अब सुख को ही कहीं वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूँ। भाष्यकार सापि कृति यदा सुखम लभते, सापि कृति वह कृति भी कब होती है? यदा सुखम लभते, जब सुख को लाभ करता है, प्राप्त करता है, तभी वह कृति करने में प्रवृत्त हो जाता है। अच्छा श्रवण मनन ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत यम नियम से लेकर के ध्यान पर्यंत की सकल साधनाओं को करने में इच्छा उसके अंदर पैदा होती है। सुखम निर्तिशयम वक्ष्यमाणम लब्धव्यम मया इति मन्यते यदा तदा भवति इत्यर्थः। कौन सा सुख? काशी इसलिए कह रहे उनके प्रकरण निर्तिशय सुख को भूमा को बताना है, इसलिए कहते सुख से तात्पर्य निर्तिशय। यदि लौकिक सुख चाहेगा तो वो क्यों आसन प्राणायाम करेगा, क्यों जो यम नियम का पालन करेगा? लौकिक सुख के अपना धोखाधड़ी करेगा, 400 किसी करेगा, पैसा कमाएगा, लूटेगा, पाटेगा, झूठ छल कपट करेगा, है कि नहीं? और लौकिक सुख प्राप्त करता है, कर ही रहे हैं लोग। उसके लिए ब्रह्म ज्ञान वेदांत की जरूरत क्या, गुरु की जरूरत क्या? सब काम चलता है, धीरे धीरे आदमी जो है सीख लेता है जगत में। इसलिए कहते हैं यह सुख के तात्पर्य है लौकिक सुख नहीं, किंतु निर्दिशयम वक्षमाणम, निर्दिशय सुख जो आगे भूमा शब्द से कहा जाएगा, ऐसा जो सुख है वो में मया लब्धव्यम इति मन्यते यदा तदा कृतिर्भवति, तदा साबित कृत ऐसा नहीं होगा। इसे कहते हैं लब्धव्यम मया इति मन्यते यदा तदा भवति, तभी जाकर के वह इंद्र संयम आदि साधनाओं में वो लग जाता है। यदा दृष्ट फल सुखाकृति तथा यह दृष्टांत है, यथा दृष्ट फल सुखाकृति, जैसे दृष्ट फल वाला जो सुख है उसको देख अनुभव करता है जब, तब उसके अनुसार वो फिर करने भी लग जाता है। आपने देखा तृप्ति होती है भोजन खाने से, इसलिए बारंबार भोजन खाने का कार्य को आप करते हो। पहली बार जब भोजन खाए उसे तृप्ति नहीं हुआ और तृप्ति होने के बाद जब तो नुकसान भी हो जाएगा, फिर बाद कभी खाने की इच्छा ही नहीं करोगे, या नहीं? इसलिए कहते हैं कि भाई दृष्ट फल सुखा यथा कृति ही, दृष्ट फल जन्य जो दृष्ट फल रूपी जो सुख है, लौकिक सुख है, वह जिस प्रकार से कृति का कारण होता है तथा उसी प्रकार से यहाँ भी ना सुखम लब्ध्वा करोति, यहाँ भी समझिएगा कि जो है निर्दिष्ट सुख के प्रति सुख ही कृति के प्रति कारण है।
असुखम लब्ध्वा न करोति, कोई भी सुख का लाभ की बिना करता है नहीं। लेकिन यहाँ समस्या उठेगा, ये प्रश्न उठेगा फिर तो ब्रह्म सुख का अनुभव करने के बाद मैं करूंगा ऐसा सुखम लब्ध्वा नहीं, निर्जय सुखम लब्ध्वा ही करोति इंद्र संयम। जो लब्ध्वा कैसा प्रयोग हो गया, ठीक है नहीं, ये इसलिए है कि भूतत्व प्रयोगो अयुक्तम, लब्ध्वा ऐसे भूतकालीन क्रिया का प्रयोग करना उचित नहीं, क्योंकि अभी निर्देश को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कर रहा है। क्योंकि है ना लब्धव्यम मया, पहले बोले तो लब्धव्यम, और लेकिन मूल मंत्र कहता है अलब्ध्वा, ये जो बात कह दिया है ना, अलब्ध्वा जो ना सुखम लब्ध्वा करोति सुखम एवं लब्ध्वा करोति, जो कहा श्रुति ने सुखम एवं लब्ध्वा करोति कैसे कह दिया, भूतकालीन प्रयोग कर दिया, लब्ध्वा अथवा प्रत्यय है, इसको समझना है। भविष्य एवं सुख प्राप्त होती थी आशंका, क्योंकि वास्तव भविष्य में सुख प्राप्त करेगा वो तो, अभी तो इंद्र संयम आदि करेगा, इंद्र संयम करने से उसके अंदर निष्ठा होगी, निष्ठा होने से श्रद्धा होगी, श्रद्धा होने से विज्ञान होगा, विज्ञान होने से जो वो नहीं, श्रद्धा होने से मनन होगा, मनन होने से विज्ञान होगा, विज्ञान होने से वो सत्य को अनुभव करेगा, तब सुख अनुभव होगा ना। ये तो बहुत दूर का मामला है। तो कैसा आपने कह दिया, ये आशंका यदि होता है तो शासन का जवाब है लाभोद्देश्य न अस्य भूत, लाभ को उद्देश्य रूप में उसने ग्रहण किया था पहले, लाभोद्देश्य न तस्य भूतत्व, तदगत भूतत्व तद विषय लाभ उपचर्य, क्योंकि आप जब लाभ को चाह रहे हैं उस समय भी आपकी इच्छा का विषय कौन था, निर्देश। मोक्षा जिस दिन जगी, मोक्ष की इच्छा जगी, तो उसी दिन आपको मोक्ष का सुख विषय बन गया कि नहीं बन गया, अनुभूति नहीं हुई, विषयत्वेन गृहीत है वो, विषयत्वेन लब्ध है वो, अलब्ध नहीं है। अनुभूति रूपेण लब्ध भले ना हो, विषयत्वेन लब्ध है। अतः यहाँ पर जो करे सुखम लब्ध्वा, सुखमेव लब्ध्वा का मतलब क्या है, सुख को ज्ञान अपना विषयत्व लाभ करने के पश्चात ही वो प्रवृत्त होता है। वो समझ गया है संसार में कोई निरते सुख नाम का वस्तु है और वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, और वर्तमान में वह मेरे ज्ञान विषयत्व रूपेण ही केवल मेरे से लब्ध है, और उसको मैं अनुभूति करना चाहता हूँ करके जिसके मन में आएगा वही व्यक्ति करोति इत्यादि। इसलिए विषयत्व जो लाभ हो चुका है उस लाभ को मन में रख करके, जो कि सकल करोति निष्ठा आदि का उद्देश्य बुधा वस्तु है, जो हमारे इंद्र से में, इसका उद्देश्य क्या है, निर्देश सुख प्राप्ति, निष्ठा का उद्देश्य क्या है, निर्देश सुख प्राप्ति, मनन का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य, सारी चीजों का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मुझे प्राप्त है ना ऑलरेडी, उद्देश्य विषयत्व नहीं हमें उपलब्ध है, लेकिन उसका अनुभूति नहीं हुई है, उसी लिए करोति ऐसा। इसे कहते हैं भविष्य फलम लब्धवति, भाषा का संकेत कर दिया कि भविष्य अपि, यद्यपि वो भविष्य में होने वाला है फिर भी उस फल को लब्धवा शब्द से कह दिया जा रहा है। क्यों, विषयत्व वर्तमान गृहीत है, अनुभूति भविष्यवान होने वाला, भले अनुभूति रूपेण भविष्य में होने वाला है, लेकिन वर्तमान में मुझे उद्देश्य कोटि के अंतर्गत मेरे वर्ग ने, तो साधन क्या होगा, आप सारी साधन किस लिए करोगे, तो पागल करेगा क्या बिना कोई उद्देश्य का। उद्देश्य तुमने ग्रहण किया कि नहीं किया, किम भावेत, इसका जवाब क्या है, यदि किम भावेत ना हो तो भावना ही खत्म, सारा कर्मकांड से नाश हो जाएगा। इसलिए भावी फल को उद्देश्य कोटि में विषयत्व ग्रहण करने पर ही किम भावेत का जवाब बन पाता है। स्वर्गम भावेत, अस्वर्ग चाहे अस्वर्ग तो मिला नहीं, और आप कह रहे हो बिना फल को प्राप्त किया प्रवृत्त नहीं होगा, मैंने स्वर्ग प्राप्त किया ना कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। तो आप ये कहना पड़ेगा जितने भी कर्मकांड में भी फल आप देखोगे भविष्य फल है, तीनों उद्देश्य वर्तमान में गृहीत है, प्राप्त लब्ध है। जिसको विषयत्व ने आपने लाभ किया नहीं है उसके आप कुछ कर भी नहीं सकते, या नहीं। जिसको कोई वस्तु का जानकारी नहीं है, मान लो जिसको कोई वस्तु का जानकारी नहीं है,
विषयत्व ने उसने लाभ ही नहीं किया है, क्या उसके लिए कुछ करेगा वो? कभी नहीं कर सकता। इसलिए जिसको विषयत्व हम ग्रहण किए हैं, विषयत्व हमारे ज्ञान का विषयत्व ना, मुझे लब्ध जो वस्तु है उसी को हम क्या करेंगे, हमारा विषयत्व जो प्राप्त वस्तु को अनुभव में उतारने के लिए सब कुछ करना है। मालूम हो गया है, अरे तकिया लगाने से बीमारी तुम्हारा सरदर्द दूर हो जाएगा, तुम यूं ही सोते हो इसलिए तेरे को परेशानी। अब उसको मालूम हो गया तकिया क्या चीज है, अब वो लगेगा उसका पीछे तकिया कैसे इकट्ठा किया जाए, कहाँ से मिलेगा, कितने क्वालिटी के होते हैं, कितने कितने दाम का होता है, लग जाएगा ना उसका पीछे। और जो चाह रहा है उसके लिए जितने पैसे जरूरत पड़ेगी वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा भी करने लगेगा। वो करते करते अंत वो उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इसे करोति निष्ठा श्रद्धा मति विज्ञान सारी चीजें क्या है, पहले विषयत्व ने मुझे मालूम हो गया है ब्रह्म नाम की कोई चीज है, वही निरतिशय सुख है, वो भूमा है, मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ, तब कृत्य आरंभ। इसलिए भाष्यकार इस बात को संकेत की शंका को दूर करते हुए भविष्यद्यपि फलम लब्ध, क्यों तद उद्देश्य प्रवृत्ति पते है, क्योंकि उसी को उद्देश्य करके तो सारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं, नहीं तो व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति नहीं होगी। अथवा इदानीम कृत्येषु उत्तरोत्तरेषु सत्सो सत्यम स्वयमेव प्रतिभास, इसीलिए निर्णय कर लो एतादृश विषय को उद्देश्य करके जिस व्यक्ति के अंदर कृति आदि सारी की सारी चीजें विद्यमान है वही सत्सु सत्यम स्वयमेव प्रतिभास है। ऐसे व्यक्ति अंदर क्या हो जाएगा, सत्य स्वयं ही भाषित होता है। इति न तद विज्ञान है प्रतिबद्ध कार्य प्राप्त। इसीलिए उसको जानने के लिए, उस सुख को जानने के लिए प्रत्ययत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई पूर्व पक्षी खड़ा हो गया, कृत्य सारा रहेगा ना अपने आप हो जाएगा, कहते नहीं तब भी नहीं होएगा, आपको सारे साधन उपलब्ध है ये नहीं। जगह जगह बोर्ड में लिखा जाता है, बोर्ड कहीं लगे ही नहीं तो क्या आपको पता चले, सड़क पे घूमते रह जाओगे। अब लगा है ना वहां पर बद्रीनाथ को 296 किलोमीटर है, फिर आगे जाओ 250 है, फिर आगे जाओ 150 है, दो जाते 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 वाले के एक जगह आएगा बद्रीनाथ 0 लिखा रहेगा, अब 0 किलोमीटर, अर्थात आप समझ लेंगे तब मैं अब बद्रीनाथ में आ। तो ये चीजें ना होते तब को पता क्या चलता कौन सी बद्रीनाथ है, कहाँ है बद्रीनाथ, जो मंदिर थी वही बद्रीनाथ, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसे भी जानना पड़ता है, उसे जाने में क्या साधन का होने से काम चलता नहीं, साध्य का स्वरूप को भी जानना जरूरी। यावत साध्य स्वरूप का सम्यक ज्ञान नहीं है, साध्य के सामान्य ज्ञान से भी काम चलता नहीं। हम बद्रीनाथ जा रहे, ठीक है, जा रहे कहाँ जा रहे कहाँ आए वो कुछ नहीं मालूम तो चलेगा नहीं, उसका विशिष्ट स्वरूप जानना जरूरी है। तभी जब वो प्राप्त होता है, जब उसकी अनुभूति होती है, तब आपको जो है वो ग्रहण स्पष्ट भाषित होता है, नहीं तो नहीं होता। इसलिए कहते हैं कोई कहता है कृत्यादिषु उत्तरोत्तरेषु सत्सु सत्य स्वयं प्रतिभाति न तत् विज्ञान प्रतिवेदक कार्य, उसको जानने के लिए कोई विशेष जिज्ञासा आदि करनी चाहिए, प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि प्राप्तम तत इदम उच्यते। तब सनत कुमार जी ने कहा कि भाई देखो, कृति पर से लेकर के विज्ञान पर्यंत सारी साधन का रहने पर भी सत्य स्वयं भाषित नहीं हो सकता जब तक उस सत्य को सुख रूपेण स्वयं अनुभव नहीं कर सको, ग्रहण नहीं कर सको। इसलिए सुखम से जिज्ञासा, इस सुख का भी वास्तविक स्वरूप को तुम्हें अवश्य जिज्ञासा करनी चाहिए। तब नारद जी कहते भगवान, फिर तो मुझे सुख का भी जो वास्तविक स्वरूप है उसको विशेष रूप में जानना चाहता हूँ। इति अभिमुखी भूता है आहा, ऐसा कह करके अभिमुखी हो गया है जो नारद, उस नारद जी के लिए अब जाकर के अंतिम उपदेश भूमा का देते हैं। यो वै भूमा तत्सुखम नार्थे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमाते जिज्ञास्तव्येति भूमानम भगवत जिज्ञासेति। लेकिन जान करके वहां पे डाल देते, उस भूमा का भी कोई और स्वरूप है, जानना चाहिए, जान के डाल कि उसका भी कारण ढूंढने, क्योंकि दिमाग है ना, जब इतनी परंपरा चली है, यदि यहाँ चुप हो जाते और आगे बताना जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बताएंगे कैसे, सीधे कहेंगे तो विश्वास कैसे होगा। इसलिए पहले उसको बोलो, तुम इसके भी जो है ना वास्तविक स्वरूप को जानने की चेष्टा, इसका भी कारण ढूंढो। जब गुरु पूछेगा तब कहेंगे,
नान्यत पश्यति नान्यत छोड़ति नान्यत जनाति। तब आगे लेके कहेंगे भाई इससे अधिक कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी इससे अतिरिक्त मानोगे वो अल्प होगा, वो मर्त्य होगा, विनाशी होगा। तो फिर भी ये पूछेगा ऐसा ये तत्व रहता कहाँ है? देखो विलक्षण नारद जी, ऐसा तो रहता है कस्मिन उपरिष्ठिता थी, पूछेगा वो तक स्वयं ही उतवा न मही। आगे जवाब आएगा अगले खंड में। यो वही भूमा तत्सुख। भूमा अधिकरण का अधिकरण है। भूमा शब्द वाच्य क्या है? कि भूमन शब्द बहिर्लोप भूच बहु, एक पाणिनि सूत्र है, उस सूत्र से बनता है। बहु शब्द से निष्पन्न है, इसका अर्थ बहुत होता है, तो भूमा शब्द का अर्थ बहुतम हो गया। बहुत सुख, अगाध सुख, ये अर्थ निकल जाएगा कि सुख का विशेषण विशेष भाव कर देंगे आप इसको। जो सुख यो वही भूमा तत्सुखम कह चुके हैं। जो भूमा है वही सुख, अर्थ बहुत विशिष्ट सुख या बहुत रूपी जो सुख, ऐसे जब ले लोगे तो वहां तो बहुत संख्या पर चला जाएगा। वो तत्व पर नहीं, वस्तु पर घटेगा नहीं। भूमा शब्द अनेक प्रकार की शंकाएं होती है, तो निवारण करने के लिए एक भूमाधिकरण करके ब्रह्म सूत्र में 1, 3, 8 और 9 2 सूत्रों से विचार 8 और 9। यो वही भूमा तत्सुखम, निश्चय ही जो भूमा है, जो महान है, वही वह निर्देशक रूप है। क्योंकि अतिशय सुख, अतिशय एवं अल्प विषयों में सुख वास्तविक निर्तिशय सुख नहीं हो सकता। अतः भूमैव सुखम, भूमा ही सुख रूप है। भूमा तुएव विजिज्ञासवेति, अतः तुझे भूमा की विशेष रूप से विजिज्ञासा करनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं भगवान भूमा ने विजिज्ञा हुई थी, तब तो मैं आपके द्वारा भूमा को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। या सनत कुमार उपदेश देते हैं यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि। यो वै भूमा महत्, भूमा का क्या है? महत्, निर्दिशय बहु इति पर्याय। भूमा का पर्यायवाची कौन है? महत् है, निर्दिशय है, बहुतम है, ये सब पर्यायवाची। जो ये है वही सुख है, तत् सुख। तो अर्वाक सातिशेषता, उस भूमा से नीचे जितने भी तत्व है वह सारे के सारे तत्व सातिशय, अतएव अल्प है। अतः तस्मिन् अल्पे सुखम नास्ति, इसलिए इस अल्प में सुख नाम का चीज प्राप्ति कोई कर नहीं सकता। निर्देश सुख को प्राप्त नहीं, अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वा, क्योंकि अल्प हमेशा अधिक ही तृष्णा का काम होता है। 99 का चक्कर, इसको कहते हैं 99 का चक्कर। जो थोड़ा आता है उस चाहते हैं और अधिक मिल जाए, और अधिक मिल जाए। नहीं, जैसे आश्रम बनाते हैं, पहले जेब में जितने पैसे, एक जमीन लिया, फिर गए और इसको भी खरीदो, उसको भी खरीदो, उसको भी खरीदो, खरीदते जाओ चारों तरफ, धीरे पूरा ऋषिकेश हमारी हो जाए। कल्पना अंत तो है ही नहीं। संतोष करने की सेवा है और कोई रास्ता ही नहीं। ये संतोष तुम सुख लाभ, ये सूत्रकार ने कहा। इसलिए यहाँ पर भी कहते देखो, अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुता, जो अल्प होता है ना वो अधिक की तृष्णा का ही कारण होता है। तृष्णा च दुख बीजम, और तृष्णा हमेशा दुख का बीज होता है। नहीं दुख का बीजम सुखम दृष्टम ज्वरादि, जो दुख का बीज विद्यमान हो और उसे सुख प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि दृष्टांत में देख लो, ज्वरादि है। ज्वरादि क्या है? दुख का बीज है, ये कभी आपको सुख नहीं दे सकते था। उसी प्रकार से दुख का बीज जो अल्पत्व है वह कभी आपको निर्दिष्ट सुख को प्राप्त नहीं करा। तस्मात् युक्तम नाल्पे सुखम अस्ति थी, इसलिए युक्त ये बात जो कही गई है, अल्पे सुखम नास्ति अतो भूमैव सुखम, इसलिए भूमा ही सुख रूप है। तृष्णादि दुख बीजत्वात् भूम्नः, जो भूमा है, जो व्यापक है, जो महत्व है, जो निर्तिशय है, वहां पर तृष्णा आदि जो दुख के बीज है ना, वो उसमें हो ही नहीं सकता। जो कुछ न रहते वक्त तो व्यापक होता है। देखो बड़ा लक्षणता है, जब कुछ आ जाता है फिर समस्या खड़ी हो जाती है। जब कुछ नहीं है वो सब कुछ है उसके पास,
99 चक्कर में तो ही है ना। और सेठानी से सेठानी ने कही सेठ जी से, भैया आप तो भाई दवाइयाँ भी खा खा के भी नींद आपको आती नहीं, बड़ा परेशान होते हैं, अब रात भर बैठते कभी कुछ करते कभी कुछ करते हैं, कभी कहाँ से फोन आ रहा है, कभी क्या हो रहा है। अब वो देखिए ना, इतना बढ़िया हमारे पास ऐसी बिल्डिंग है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग परेशान। वो सामने देखिए झोंपड़ी में ठाठ से सोते हैं, ना उनके पास मच्छरदानी है ना एसी, तो दूर की बात, 4 दिन मच्छर काट रहे भिनक रहे, फिर ये मस्त है, सोए पड़े, पता ही नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्या बात। मैंने कहा तेरे को पता नहीं 99 का चक्कर है ये, और 99 के चक्कर में पड़ेंगे ना तो पता चल जाए, उनकी भी नींद हराम हो जाएगी। क्या होता है आप दिखाते तेरे को, लाओ एक पोटली लाओ, छोटा सा बैग मंगाई, उसने जो है पैसा रख दिया, 90 रुपया रख दी, और जो शाम देखा नहीं, दिन में सब इधर उधर हो रखे हैं, एक आध बच्चा खेल रहा था, चुप्पे से घूमते घूमते उसके झोंपड़े में फेंक दिया उसने 90 रुपया। दोनों आए शाम को, देखी क्या चीज, ये झाड़ू वाड़ू मारी तो गिर गया, उसने पति को बुला दिया क्या है, तो खोले तो 90। 10 रुपया होता सब पूरा हो जाता, बड़ा अच्छा था। 10 पूरे के चक्कर में लग गए हो, और 10 मिली तो 10 का थोड़ा मिलता है, कोई भंडारा थोड़े की 10 रुपए का नोट नहीं मिलेगा। अब बेचारे में तो चला 15 मिल गए, 20 मिल गए, हो गया 120, हो गया 120, 200 हो जाता तो अच्छा था। लगे लगे तो लाख करोड़ आवे तो भी कमी 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 दिख रहा, लगे ये है देख, वो पता है देखा सो रहे वो, देखो ना झुमड़ी हट गई, टीन शेड बन गया, तब नींद नहीं, वो हट गया, पूरे जमीनी उसने खरीद ली, मकान बना लिया, देखो तभी परेशान है, तो हम और बराबर हो गए, हो गए 99 चक्कर वो है, हम तो सही वो भी पड़ गया, तो दोनों बराबर हो गए। तो जब उसके कुछ नहीं था, क्या था बड़ा सुखी था, जो भी मिल गया मजदूरी वजदूरी में अपना कमा लिया, हो गया काम करना, वो भी इधर बर्तन मलती सड़ी के लिए, आधी जो है दाल पाल टुकड़ा पड़ा रोटी पोटी, जो घर जहाँ बर्तन मलती तो लोग देते वही खा करके मस्त होता है। अब जो है घर में नौकर चाकर है, पराठे खा रहे तो भी जो है दुर्दशा है। तो इसलिए क्या है, अब थोड़ा मिल गया ना, जब उन्होंने ये सोचा मेरे पास कुछ भी नहीं, हम तो गरीब है, हम मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे जब तक समझे हुए थे तब तक तो बड़ा सुखी, और जाने से मेरे पास 90 आ गया, और 100 कैसे होगा सोचा तो चौपट हो गया। इसलिए यहाँ पर बात पक्का है, अल्प में कभी सुख हो नहीं सकता, क्योंकि अधिक की तृष्णा ही वो जगा, वो अल्प जो है अधिक की तृष्णा को जगाने के कारण से वह कभी सुख प्रदान निरंतर सुखों को दे नहीं सकता। फिर वो भूमा का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो उसके ऊपर विचार करते हैं।